हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में रेडिएक्टिविटी में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएक्टिव डीके, एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डीके एंड एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ। देखिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएक्टिव डीके हम लोग स्टडी करेंगे। तो रेडिएक्टिविटी बेसिकली क्या प्रोसेस है, न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली ऑन इट्स ओन इमिट करता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा डीके। तो अल्फा डीके कब होता है, जब साइज ऑफ न्यूक्लियस बड़ा रहता है। तो अगर आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस बड़ा है तब हमको अल्फा डीके मिलेगा। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज बिग, अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस इज बिग रहेगा तब हमको ये अल्फा डीके मिलेगा। तो अल्फा डीके देखिए, जब हमारा न्यूक्लियस की साइज बड़ी रहती है, तो अगर आप ये न्यूक्लियस ले रहे हो, अगर इसकी साइज बड़ी रहेगी तब आपको अल्फा डीके मिलेगा। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर देखिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे। प्रोटॉन्स के पास प्लस चार्ज रहेंगे और न्यूट्रॉन्स के पास क्या रहेगा, जीरो चार्ज रहेगा। तो अगर कोई न्यूक्लियस की साइज बड़ी है तो वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो है वो साथ में इमिट करता है। और देखिए ये न्यूक्लियस स्लाइटली ये रिकॉइल भी होता है, यानी कि पीछे की तरफ भी जाता है स्लाइड, ताकि ये मोमेंटम कंजर्व रहे। तो ये एक रिएक्शन है। तो जब न्यूक्लियस की साइज बड़ी रहती है तो ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन साथ में इमिट करता है, जिसको हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। तो आप जानते हो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रहता है। तो ये फर्स्ट हमारा रिएक्शन है, ये Z A रहेगा। ये हमारा न्यूक्लियस है ओरिजिनल, इसके पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये मास नंबर है, दैट इज प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। अगर इसमें से आप देखिए दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन अगर कम हो गए तो ये हमारा बचा हुआ जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है, जिसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस, उसका मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। दूसरा तरह का जो डीके जो रहता है, जिसको हम कहते हैं बीटा डीके। तो बीटा डीके बेसिकली तीन तरह का रहता है। तो एक रहता है नेगेटिव बीटा डीके, एक रहता है आपका नेगेटिव बीटा डीके, राइट। और दूसरा जो रहता है पॉजिटिव बीटा डीके, दूसरा आपका रहेगा पॉजिटिव बीटा डीके, और तीसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो बीटा डीके जो बेसिकली रहता है वो तीन तरह का रहता है और इनको तीनों को हम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेगेटिव बीटा डीके की तरफ। तो ये देखिए, ये नेगेटिव बीटा डीके है और नेगेटिव बीटा डीके कब रहता है। हाँ, अब देखिए कोई न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है और आप उस न्यूक्लियस को इमेजिन करो कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन्स बना रहा हूँ। तो ये देखिए, ये न्यूट्रॉन्स उसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी प्रोटॉन। तो इसमें क्या होगा, ये न्यूट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में। तो ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में। तब ये एनर्जी कंजर्व करने के लिए और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए और एक पार्टिकल को डिस्कवर किया गया था, इसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसकी चार्ज जीरो है, मास जीरो है। तो जब इलेक्ट्रॉन जब इमिट होते हैं तब उसके पास अलग अलग एनर्जी रहती है, तो पूरी एक एनर्जी स्पेक्ट्रम हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करने के लिए हमको और एक पार्टिकल डिस्कवर किया गया था लेटर ऑन। उस पार्टिकल को कहा गया था एंटी न्यूट्रिनो, ताकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बनी रहे और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन भी है। तो देखिए ये पार्टिकल है, इसके पास चार्ज जीरो रहता है और मास भी जीरो रहता है। अब दूसरा एक जो रिएक्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बीटा डीके। अब ये देखिए पॉजिटिव बीटा डीके। अब पॉजिटिव बीटा डीके में क्या आप इन्वर्स सोच सकते हो कि अगर आप कोई न्यूक्लियस ले रहे हो और इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द न्यूट्रॉन। तो अगर इसमें देखिए ये प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा है दोस्तों, अगर इसमें प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी न्यूट्रॉन, तो ये रिएक्शन आपको मिलेगा।
ये रिएक्शन आपको मिलेगा। तो ये प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इमिट करेगा, जिसको हम कहेंगे पॉजिट्रॉन, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। तो ये देखिए ये हमारा पॉजिटिव बीटा डीके, ये हमारा प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो है ये इमिट करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूट्रॉन में। अब इसमें भी यहाँ पर एक पार्टिकल को डिस्कवर किया गया था जिसको कहते हैं न्यूट्रिनो, ताकि एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहे। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव बीटा डीके। ये कब होता है, जब हमारे प्रोटॉन ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। और ये नेगेटिव बीटा डीके कब होता है, जब न्यूट्रॉन ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। अगर आप देखिए इस न्यूट्रॉन को आप फ्री कर दोगे तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल रहेगा, विद इन 12 to 15 मिनट्स में ये रिएक्शन रहता है। लेकिन प्रोटॉन, फ्री प्रोटॉन कभी डीके नहीं होता है, लेकिन फ्री न्यूट्रॉन जो रहता है ये डीके पॉसिबल करता है। अब देखिए थर्ड टाइप का रिएक्शन जो रहता है जिसको हम कहते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि देखिए ये जो नेगेटिव बीटा डीके है ये मैंने आपको बताया था, ये कब होता है, जब आप देखिए जब हमारा न्यूट्रॉन ज़्यादा रहता है। तो मोर न्यूट्रॉन यानी कि मोर न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, तब आपका ये नेगेटिव बीटा डीके रहेगा। और उसी तरह से पॉजिटिव बीटा डीके कब रहता है, मोर प्रोटॉन। तो मोर प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, मोर प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, तब आपको ये पॉजिटिव बीटा डीके मिलेगा। अब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब मिलता है आपको, जब यही रहेगा जब ज़्यादा प्रोटॉन रहेंगे। तो मोर प्रोटॉन अगर रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, अगर मोर प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तब ये आपको मिलेगा पॉजिटिव बीटा डीके। ये देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है और इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा है। कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब इसमें प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन्स देखिए ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी न्यूट्रॉन, तो ये आपको रिएक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लो ये प्रोटॉन डीके नहीं हो पाता है, कुछ कुछ न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिट्रॉन इमिट नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन रहता है यानी कि के शेल, यानी कि के शेल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है नियर बाय शेल, यानी कि के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो के शेल का इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये प्रोटॉन में चला जाता है और फिर ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये के शेल का इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा के शेल के इलेक्ट्रॉन को, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आप देखिए ये न्यूट्रॉन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें भी देखिए ये न्यूट्रिनो इमिट होता है। तो ये पॉजिटिव बीटा डीके और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में न्यूट्रिनो इमिट होता है, और नेगेटिव बीटा डीके में देखिए ये एंटी न्यूट्रिनो रहता है, इमिट होता है। अब लास्ट जो रहता है जिसको हम कहेंगे गामा डीके। तो गामा डीके का मतलब क्या रहता है, अगर न्यूक्लियस देखिए अल्फा डीके या बीटा डीके करता है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है, तो वो एसिड स्टेट में चला जाता है। तो एनर्जी कम करने के लिए वो गामा डीके करता है। तो जिसमें न्यूक्लियस जो रहता है हमारा पेरेंट न्यूक्लियस वो चेंज नहीं रहता है, वो अनचेंज रहता है, ना ही उसकी एटॉमिक नंबर चेंज होती है, ना ही मास नंबर चेंज होती है। ये गामा डीके। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डीके। तो लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डीके का मतलब क्या है, अगर आपने एक रेडिएक्टिव सैंपल लिया हुआ है, अगर आप एक रेडिएक्टिव सैंपल ले रहे हो और आप काउंटर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप काउंटर स्टार्ट कर रहे हो तो देखिए मान लो अगर आपने काउंटर स्टार्ट किया है तो रेडिएक्टिव एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है बहुत सारे एटम्स डीके हो गए। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स देखिए, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारी N0 है। अगर आप काउंटर स्टार्ट कर रहे हो, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे N0 है, तो स्टार्ट में हमारे पॉपुलेशन जो है ओरिजिनल न्यूक्लियाई की ज़्यादा है, तो रेट ऑफ डीके बहुत फास्ट रहता है। तो बहुत ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो हमारे डीके होते जाते हैं। मान लो अगर हमने सैंपल लाया हुआ है वो बीटा इमिटर है, तो वो बीटा इमिट करते जाता है। यहाँ पर रेट ऑफ डीके बहुत फास्ट है, हो सकता है यहाँ पर रेट ऑफ बीटा डीके हमारी कम हो जाए। मान लो यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 10 डीकेज पर सेकेंड है, यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 7 डीके पर सेकेंड हो रही है। क्यों?
क्योंकि ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे कम हो रहे हैं। आगे चल के 10⁻5 डीके हो सकता है पर सेकेंड, क्योंकि ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे कम हो रहे हैं, जैसे वैसे रेट ऑफ डीके क्या हो जाता है, हमारा कम कम होते जाता है। तो हम ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो लूज करते हैं वो हमारी रेट कम होती जाती है। तो एज टाइम गोज ऑन हमारे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जाते हैं, तो हमारी सैंपल की साइज कम होती जाती है। लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा रहता है। तो अगर हमको सैंपल साइज को ज़ीरो करना है तो टाइम हमारी इन्फिनिटी रहती है, तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही सैंपल में। तो अगर किसी भी टाइम में, अगर आप देखिए ये टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप इसकी एक्टिविटी निकालती है जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिके। तो रेट ऑफ डिके जो रहता है किसी भी ये पर्टिकुलर टाइम, यानी कि ये इंस्टेंट में, अगर इस पर्टिकुलर टाइम में आप क्या कर रहे हो, रेट ऑफ डिके निकाल रहे हो। मान लो ये पर्टिकुलर टाइम है T1, तो इसमें आप रेट ऑफ डिके निकाल रहे हो। तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम जो रहेंगे आपकी, देखिए इस टाइम पे ये आपकी N1 रहेगी। तो N है, मान लो अगर इसको N लेते हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हमारे N है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डीके रहेगा आपका, यहाँ पर जो रेट ऑफ डीके रहेगा आपका, देखिए ये R रेट ऑफ डीके, ये प्रोपोर्शनल किसको रहेगा कि कितने एटम्स प्रेजेंट है वहाँ पर। तो रेट ऑफ डीके मतलब आप क्या बोलोगे, कितने एटम्स आप लूज कर रहे हो एक सेकेंड में, ये प्रोपोर्शनल रहेगा ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, राइट। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये रेट ऑफ डीके, यानी कि रेट ऑफ डीके जो है एट एनी टाइम दैट इज इक्वल टू dN/dt, इट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। यानी कि यहाँ पे अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हमारे कम है तो हमारी रेट ऑफ डीके स्लो रहेगी, मतलब कितने ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम लूज कर रहे हैं ये कम रहेगा। अगर आप ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर ज़्यादा है तो हमारी रेट ऑफ डीके बहुत फास्ट रहेगी। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे हमारे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे, तो रेट ऑफ डीके हमारा कम होते जाएगा। मतलब कितने हम लोग ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लूज कर रहे हैं एक सेकेंड में, ये हमारे कम कम होती जाएगी। तो ये प्रोपोर्शनल रहता है ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट डेट टाइम। और सिंस ये dN/dt नेगेटिव रहता है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे दोस्तों। -dN/dt इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी जब निकल जाएगा तो लैम्बडा को हम कहते हैं डीके कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट है 1/सेकेंड। अब देखिए, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dN/dt आपका क्या रहेगा, दैट इज माइनस लैम्बडा इंटू एन। dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू एन, राइट। तो आप देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे। तो आप एन को नीचे लाओगे तो dN/n जो रहेगा आपका, ये माइनस लैम्बडा इंटू डी टी रहेगा। तो यहाँ पर लैम्बडा की यूनिट 1/सेकेंड है, टाइम की यूनिट सेकेंड है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये डायमेंशनली इक्वेशन राइट रहेगा, मतलब यूनिट वाइज आपका इक्वेशन क्या रहेगा, ये राइट रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग दोनों साइड यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो दोनों साइड अगर आप हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करेंगे और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगी। देखिए ये माइनस लैम्बडा यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है, ये माइनस लैम्बडा इंटू डी टी रहेगा। अगर आप टाइम स्टार्टिंग टाइम ले रहे हो तो स्टार्टिंग टाइम पे हमारे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने रहेंगे, N0 रहेंगे। अगर आप टाइम टी में ले रहे हो, टाइम टी में आप ले रहे हो तो हमारे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, मान लो n है। अगर इंटीग्रल dN/n आप ले रहे हो तो ये ln n बनेगा। तो इंटीग्रल dN/n आप ले रहे हो तो ये ln n बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ln n रहेगा, ये इसके लिमिट्स रहेंगे, n इज इक्वल टू N0 और ये n इज इक्वल टू n रहेगा। और ये माइनस लैम्बडा को मैं दोस्तों बाहर निकाल देता हूँ। तो ये आपका इंटीग्रल डी टी रहेगा, इंटीग्रल डी टी टाइम इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू टी। और जब इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करोगे तो ये टी बन जाएगा और 0 और टी रहेगा, ठीक है। अब इस लिमिट्स को डालेंगे हम लोग, तो ln N0, यहाँ पर n आएगा। तो ln N0, ये ln n माइनस ln N0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू टी माइनस 0। ln a माइनस ln b क्या है, ln a/b, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। अगर हम ln को निकाल देंगे यहाँ पर, ln को अगर हमने यहाँ पर
निकाल दिया है तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा and therefore n is equal to n0 into e raised to power minus lambda t। तो ये इक्वेशन है फॉर लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डीके। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारा फॉर लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डीके। n is equal to n0 e raised to power minus lambda t। And what is n in this? N is number of atoms present at time t, that is original number of nuclei present at time t, original number of nuclei, original number of nuclei present in time t। n0 is original number of nuclei at time t0, original number of nuclei at time t is equal to 0। What is lambda? Lambda is decay constant, right, and t is the time। तो इस तरह से कोई भी टाइम में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने हमारे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एन जीरो जो रहेंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम टी इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए आगे की तरफ प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हमको एक्सप्रेशन निकालना है फॉर हाफ लाइफ ऑफ रेडिएक्टिव सैंपल। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी हाफ ऑफ द सैंपल टू डिके। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा। हाफ लाइफ मीन्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द सैंपल टू डिके। टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द सैंपल टू डिके। टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ of the sample to decay या half of the radioactive sample to decay, half of the radioactive material to decay। मतलब कितना टाइम लग रहा है half of the radioactive material to decay। देखिए हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, n इज इक्वल टू n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा t। तो अगर आप यहाँ पर t को हाफ लाइफ डालते हो, अगर आप स्मॉल t को यहाँ पर हाफ लाइफ डालते हो तो हमारे ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने रहेंगे, n0 बाई टी, n0 बाई 2, और ये n0 है और हमने यहाँ पर हाफ लाइफ डाला हुआ है, t हमारी हाफ लाइफ है। यहाँ पर देखिए ये n0 अपॉन n0, यहाँ पर ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, n0 को हम नीचे ले रहे हैं तो ये हाफ हाफ का क्या रहेगा, e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी है। तो अगर आप e रेज टू पावर लैम्बडा टी ले रहे हो मतलब इसको इन्वर्स कर रहे हो तो ये 2 आ जाएगा। फिर लैम्बडा टी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे, लैम्बडा टी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ln 2 आ जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या रहेगी, ln 2 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा को डीके कांस्टेंट बोलेंगे, और ln 2 की वैल्यू जो रहेगी वो 0.693 रहेगी। तो ln 2 की वैल्यू जो रहेगी ये 0.693 रहेगा, 0.693 रहेगा। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो लैम्बडा को बोलेंगे डीके कांस्टेंट और टी को आप बोलोगे हाफ लाइफ। तो टी को हम बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ रेडिएक्टिव मटेरियल, कितना टाइम लग रहा है, हाफ लाइफ ऑफ रेडिएक्टिव मटेरियल मतलब कितना टाइम लग रहा है हाफ ऑफ द सैंपल टू डिसअपियर। और लैम्बडा को हम क्या बोलेंगे, डीके कांस्टेंट, मतलब कितना टाइम लग रहा है हाफ ऑफ द सैंपल टू डीके। मतलब अगर आप 1 किलोग्राम का सैंपल ला रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है 1 किलोग्राम को 500 ग्राम बनने में, तो इसको बोलेंगे हाफ लाइफ। तो वो 0.693 अपॉन डीके कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो आई होप it is clear to all of you. Thank you everybody.